हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले स्कूल टीचर्स के बारे में। अब तुम लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे हमें टीचर्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे गुरु होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। अरे भाई, ये वीडियो सिर्फ फन पर्पस के लिए है। जाओ तुम पहले डिस्क्लेमर पढ़ के आओ। वैसे भी तुम अगर इतने शरीफ होते ना तब तो तुम इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते, और अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया मतलब तुम भी कहते मेरे टाइप के हो। तो हाँ यार, 5G का यूज करके अनलिमिटेड डाटा चलाना बंद करो। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स, एक तो ये हिंदी वाले टीचर्स का पता नहीं क्या होता है। ये अगर कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो वो उस कहानी को ऐसे पढ़ाएंगे जैसे वो कहानी में खुद ही चले गए हैं। जैसे उन कहानी में पढ़ाते वक्त जब वो कहानी लिखी जा रही थी तब ये वहीं पर थे। और नॉर्मल बात ये नहीं है। एक समय की बात है जब मैं 9th क्लास में था, तो एक हिंदी वाली मैम थी। मैं उसने पढ़ाते पढ़ाते पूरी क्लास अच्छी चल रही थी। उसने अचानक मुझसे पूछ लिया एक सवाल। अब मैं ठहरा बैक बेंचर, मुझे पता नहीं, और पूरी क्लास खाली बैठी है, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ मुझ पे है। और उसके बाद मैंने तो फुल चौड़ में बोल दिया, मैम मुझको नहीं पता। उसके बाद पूरी हिंदी की पीरियड मुझे खड़े होकर बितानी पड़ी। इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर, पहले तो ये इंग्लिश वाले टीचर को हर चीज़ समझाने में बहुत मज़ा आता है। अगर तुम कुछ भी लिखो उसमें ये गलती निकाल ही देंगे। नहीं मतलब सच में कुछ भी लिखो, कभी बोले अपोस्ट्रोफी यहाँ लगेगा, कभी बोलेगा अपोस्ट्रोफी वहाँ लगेगा। मतलब कुछ ना कुछ करके तुम्हारे हर एक चीज़ में इंग्लिश वाले टीचर को गलती निकालनी है। ऊपर से ये इंग्लिश भी एक अलग ही सब्जेक्ट है। कभी टी हो तो टू कर देगा, कभी जियो गो कर मतलब जियो गो कर देगा। मतलब हम लोग बच्चे हैं, हम लोग कहाँ इतना समझेंगे। हमारा छोटा सा दिमाग रहता है, उसमें कहाँ इतना लोड लेंगे। हम लोग छोटे बच्चे, दिमाग का दही कर देता है। ऊपर से इंग्लिश भी नॉर्मल नहीं, इंग्लिश में सबसे खतरनाक है तो टेंस। इसमें अगर कुछ भी मतलब कोई भी कुछ भी सेंटेंस लिख के दे देंगे, बोलेगा अब ये किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और अगर तुम्हारा गलती से तुक्का लग भी जाए कि ये प्रेजेंट टेंस का है, उसमें भी सर को अच्छा नहीं लगेगा। बोलेगा अरे ये बच्चा तो पढ़ के आया है, लेकिन इसको मारना तो पड़ेगा क्योंकि ये अभी ज़्यादा ना समझ ले खुद को। इसलिए वो पूछेगा अभी ये प्रेजेंट टेंस का, ये बात तो ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में किस चीज़ का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट ये, प्रेजेंट वो, प्रेजेंट ब्ला 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 ब्ला। मतलब कुछ ना कुछ बोल के तुमको फंसा ही देंगे। जब तक तुम ये ना बोल दो सर मुझे ये तो नहीं पता, उसके बाद सर लोग तुमको बोलेंगे यही पढ़ते हो तुम पूरा क्लास। मैथ पढ़ाने वाले टीचर, ये मैथ पढ़ाने वाले टीचर्स का पता नहीं क्या रहता है। जब देखो गुस्से में रहते हैं, लगता है घर से लड़ाई करके आए हो। चाय बना दो, मैं तेरे बाप के नौकर है, खुद से बना के पियो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही सीन हुआ होगा मैथ वाले टीचर्स के घर में, इसलिए वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। और एक तो ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, पूरी जिंदगी मस्त चल रही होगी, तभी अचानक से ये पूछ देंगे एक्स का मान क्या है। और अगर तुमने बड़ी मुश्किल से ये सब सीख भी गया, तब तो तुम्हारे ऊपर पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया जाएगा। सबसे खतरनाक मैथ का राजा, द ट्रिग्नोमेट्री ए के ए त्रिकोणमिति। और इसका तो अलग ही चल रहा है। मतलब पूरी मैथ एक तरफ और ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ। मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में मैं। इसके बारे में तो पूरा एक वीडियो बन सकती है, इतना खतरनाक चैप्टर है ये। कभी बोल देंगे साइन 0 डिग्री, कोस 80 डिग्री। मतलब मैंने तो कभी ये सब देखा भी नहीं है 10th से पहले, और अचानक तुम लोग इतना सारा सब सवाल पूछ दोगे। और साइन कोस टैन इतना इसमें चीज है ना कि याद करते करते पूरा 10th क्लास पार हो जाएगा। पूरा 10th क्लास बुक में तो यही सबसे हार्ड होता है। बस यार ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतना ही बोलूंगा, वरना इसका पूरा वीडियो बन सकती है। साइंस पढ़ाने वाले टीचर, साइंस वाले टीचर का अलग ही रहता है। ये हमेशा थ्योरी से हट कर रियलिटी में आ जाते हैं। एक बात है 10th क्लास की, तब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें सर बताया क्या है, हम लोग अगर सिर्फ पॉजिटिव वायर छुएंगे तो हम लोग को करंट नहीं लगेगा। अगर हम लोग किसी भी सरफेस या मतलब वही होता है ना नेगेटिव अथी के कांटेक्ट में ना हो, तो सर वो सिर्फ बोला नहीं बल्कि करके भी दिखाया। उन्होंने पॉजिटिव आया था और उनमें पैर में अथी चप्पल पहना हुआ था, तो ऐसे ही पहना हुआ था, और उन्होंने पॉजिटिव आया हुआ, उनको करंट नहीं लगा। तो हमारे क्लास में एक लड़का था, उसको ना कुछ शो ऑफ करने की कुछ ज़्यादा आदत थी। सबके क्लास में रहता है एक शो ऑफ करने वाला। तो वैसे ही वो अपने घर में ऐसे ही जाके मतलब बोल रहा था क्या हमको झटका उटका नहीं लगता है, वही मतलब पावर है मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी, वैसे शो ऑफ करने के लिए। तो
उसके घर वालों ने बोला हाँ तो करके दिखा। उसने एक वायर डाला सॉकेट में और उन्होंने डायरेक्ट वायर को पकड़ लिया उसने। एंड गोएस वन, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद जो उसके साथ हुआ, उसने नई स्लीपर पहना था और नई शूज, डायरेक्ट वो जमीन के कांटेक्ट में था। इतना तेज झटका लगा उसको उसका पूरा खानदान याद आ गया होगा अपना। उसके बाद उसके घर वालों ने उसको छुड़ाया, पानी वानी पिलाया। उसके बाद वो आज तक फिर सर्व करना भूल गया है। इसलिए बोलता हूँ अधूरा ज्ञान अनर्थकारी होता है। वो बैक बेंचर कहेगा, आधा बात सुन लिया और पूरा एक्सपेरिमेंट करने चला गया। एसएसटी पढ़ाने वाले टीचर, इन टीचर का ना अलग ही चलता है। मतलब ये कहीं की बात कहीं उठा के ले जाएंगे। मतलब अगर ये गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ये गांधी जी के बारे में पढ़ाते पढ़ाते अचानक भी किसी को भी बोल देंगे, देखो वो टकला, उसका भी बाल नहीं है गांधी जी जैसे। मतलब ऐसे ही कर करके पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। और एसएसटी पढ़ाने वाले टीचर्स का पता नहीं फीस में इतना क्या इंटरेस्ट होता है। मतलब प्रिंसिपल से ज़्यादा इनको फीस में इंटरेस्ट होता है। बात कुछ भी हो ये घूम फिर के फीस में ही आ जाएंगे। क्लास स्टार्ट हुआ फीस, क्लास खत्म हुआ फीस, पढ़ाई हो रहा है फीस फीस फीस, हर चीज इनको फीस चाहिए। तो बस यार रुको 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 रुको, लास्ट में एक मस्त रील है, उसे देखे बिना मत जाना। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और मैंने इसमें अपनी बहुत सारी स्टोरी सुनाई है, तो मेरी और स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट में स्टोरी लिख दो। एंड एडिटर भाई रील लगाओ। और एडिटर तो मैं। ये तुम्हारा फ्रेंड है? यस सर। इसे पढ़ो। भाखरा नागल डैम सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी पंजाब में है। पंजाब सरदारों का देश है। सरदार पटेल भी सरदार थे। रुक क्यों गए? एक बार में पूरा पढ़ो। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। लोहा टाटा में बनता है लेकिन टाटा हाथ से किया जाता है। कानून के हाथ भी बड़े होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू खूब कानून जानते थे। उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। चाचा नेहरू को गुलाब पसंद था। और गुलाब 3 किस्म के होते हैं, पीने वाला शरबत, खिलने वाला और गुलाबरी होता है। गुलाबरी बहुत मीठा होता है। मीठी तो चीनी भी है और चीनी अक्सर चींटी खाती है और हाथी को चींटी से सख्त नफरत है। लंदन का हाथी कुख्यात है। जर्मन का बार बहुत फेमस है। वार कई तरह के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वर्ल्ड वार बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो शेर भी होता है। शेर का एक मन होता है और मन तो चंचल होता है। चंचल मेरे पीछे बैठती है। चंचल मधुबाला की बहन है और मधुबाला ने फिल्म शक्ति में काम किया है। शक्ति मुट्ठी में होती है और छोटे छोटे झगड़ों में मुट्ठी बांधकर मारने का शौक पंजाबियों का होता है। पंजाबी पंजाब में रहते हैं और पंजाब में ये डैम है। ये तुमने कहा था इसे लिखने के लिए? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? टीचर कोमा में है जिसने ये कॉपी चेक की है।